बच्चों, तो आज हम लोग समझने वाले हैं आर्टिकल 22 के विषय में। आर्टिकल 22 कहता क्या है। इस आर्टिकल 22 में आप लोगों को कंप्लीट समझ लेना है कि ये कहता क्या है। इससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल 21 के विषय में, आर्टिकल 21 के क के विषय में हम लोगों ने देख लिया है। ये हम लोग का जो संविधान का भाग 3 है, इस भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, यानी अनुच्छेद जो 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, इनमें से हम लोगों को आज जो आर्टिकल 22 पढ़ेंगे, जिनमें आप लोग को समझना होगा। ध्यान से आप लोग समझिए। आप ये ना कहना कि मैम ये कौन सा नया फैशन है। फैशन नहीं, अपनी फैमिली है और फैमिली के साथ जीना सबको जरूरी है, और सभ्यता से, क्योंकि हमारे परिवार सास ससुर सब आए हुए हैं। आप लोग से किस्से किस्से में बता दे रही हूँ। बस फैमिली है, इसके कारण जो भी काम है ये तो करना ही है। और आपको पता है, कोई कुछ भी पहने लेकिन अपने ही वेशभूषा में आता है। यूपी बिहार की भाषा तो आपको समझ में ही है, और वहाँ का जो कल्चर है एक बहुत बढ़िया लगता है, जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ लीजिए क्या चीज आज हम लोग समझेंगे। क्या चीज समझेंगे हम लोग? किसके विषय में? आर्टिकल 22 के विषय में, जो कहता है गिरफ्तारी में संरक्षण। क्या है गिरफ्तारी में संरक्षण? आपको आर्टिकल 21 कह रहा था कि आपके प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता मिलेगा, यानी आपके प्राण का रक्षा किया जाएगा, आपको दैविक स्वतंत्रता मिलेगा, आपको निजता है, किसी तरीके से आप निजता आपको मिला हुआ है, यानी आप निजी जिंदगी जी सकते हैं, आपके अंदर निजता है, आप कहीं घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, कुछ भी करेंगे। आपको आर्टिकल 21 कहता है, क्या कहता है? आपको कहता है कि आपको ही निजता रहो, सुख से रहो, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का आपको बात करता है। और आर्टिकल 21 के क में कहता क्या है कि जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या होगा? शिक्षा दिया जाएगा, और शिक्षा दिया जाता है सरकारी स्कूलों में। अब लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 22 क्या कहता है कि देख भैया, कि गिरफ्तारी में संरक्षण, यानी कि जब आर्टिकल 21 में आप पढ़ रहे थे कि आपके प्राण दैविक स्वतंत्रता रहेगा, ठीक है, आपको सरकार इतना कुछ दे चुका है, लेकिन अगर वही प्राण दैविक स्वतंत्रता जो आपको प्राण मिला हुआ है, आप किसी के प्राण को अगर छीनते हो, यानी आप किसी को मारते हो, यानी आप किसी के प्राण को छीनते हो, तब आपके लिए क्या सरकार चुप बैठेगी? पुलिस चुप बैठेगा? तब तो इसके लिए आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तो जाएगा ही, पुलिस जाएगा। तो इसी में कहा गया है कि गिरफ्तारी में संरक्षण आर्टिकल 22 बताता है कि क्या क्या अब हमें करना चाहिए जब हमें कोई गिरफ्तार कर लेता है, यानी जो हम अपराध किए हुए हैं उसके चलते हमें अगर कोई गिरफ्तार कर ले रहा है तो हमें करना क्या क्या चाहिए, इसमें दिया क्या है। तो ये 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप का कैसा होता है? एक टाइप का गिरफ्तार ऐसा होता है कि जो आपने अपराध कर लिया, यानी कि जो अपराध करके आप लोग जो कर लिए हो, यानी क्या कहता है, अपराध के बाद जो आपने अपराध कर लिया उसके बाद आपको वारंट आएगा, यानी पुलिस आपको उठा ले जाएगी। लेकिन ये क्या है कि अपराध से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी 2 तरीके का। तो एक है दंडात्मक और एक है निवारक निरोध। ये क्या है निवारक निरोध? निवारक निरोध और एक है दंडात्मक। निवारक निरोध में अपराध के पहले ही आपको सबके बस को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार किया भी गया है। किसको किसको गिरफ्तार किया गया है आपको पता भी है। लॉकडाउन से लेके अभी तक बहुत लोगों पे ऐसा भी चार्जेस लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए सबके बस में मनीष कश्यप को एनएसए लगा दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, क्या बोला क्या ना बोला, कोई ना कोई ऐसे काम करके गिरफ्तार करवा दिया। तो क्या है, अपने भारत में बहुत कुछ, एनएसए क्या है, आपका टाडा क्या है, क्या क्या कैसे लगाया जाता है, ये सभी आपको समझना होगा। लेकिन पहले आप लोग इसके विषय में आप समझ लेते हैं। हम दंडात्मक के विषय में क्या है, तब हम लोग निवारक निरोध के विषय में हम लोग समझेंगे पूरा। तो आर्टिकल 22 कहता है कि जब आपने किसी अपराध को कर दिया तो उसमें आपको संरक्षण क्या क्या मिलेगा, आपका किस तरीके से आपको मिल सकता है कि आप अपने लिए गवाह पेश कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये सब बताएगा ना भाई। तो यही कहता है कि जो आप दंड कर दिए हो, दंडात्मक जो दंड आप कर दिए हो, तो वो अपराध के बाद जो आप कर दिए हो, तो उसके बाद आपके पास वारंट आता है। लेकिन कोई कोई ऐसा भी है, जैसे मान लीजिए कि आप डायरेक्ट किसी को शूट कर दिए, यानी किसी को पहले ही खत्म कर दिए, और वहां पे क्या एक वारंट बनाया जाएगा आपके प्रति कि ये आपने ये अपराध किया है, आपको वारंट लेके खड़े हो जाएं? उसमें नहीं बनाया जाएगा। पहले तो आपको वारंट भेजा जाएगा, लेकिन आपने तत्काल कोई काम कर दिया, तत्काल
पुलिस उठा लेगा, कोई वारंट नहीं जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये तो समझ में गए आप। दूसरा, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार जो करके ले जा रहा है तो आपको 24 घंटे में, 24 घंटे कितने घंटे में, 24 घंटे में किसी मजिस्ट्रेट यानी किसी भी कोर्ट में आपको पेश करेगा। गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन 24 घंटे तक वो 24 घंटे से एक्स्ट्रा नहीं रख सकता है। लेकिन ये भी कहता है कि 24 घंटे से एक्स्ट्रा कब रखा जाएगा, जब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आपको जेल में यानी जेल में नहीं, आपको कोर्ट में ले जाते हैं लोग, जज के पास पुलिस ले जा रहा है, बाई चांस बारिश हो गया, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो गया, बाढ़ आ गया, हंगामा हो रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, या फिर कैसे कोई काम हो रहा है, तब आपका वो समय नहीं गिना जाएगा। ठीक है, बाई चांस आप मान लीजिए कि संडे पर गया, अगर मान लीजिए आपका आज क्या है, सैटरडे है आज ना, आज सैटरडे है, आज सैटरडे को आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो 24 घंटे के अंदर कहता है कि आपको आज इतने टाइम गिरफ्तार कर लिया, तो कल इतने टाइम आपको तो पेश करना चाहिए ना संडे को। लेकिन संडे आ गया तब तो आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। बहुत भारी क्राइम करके गए हुए हो या न करके गए हो, देखो भाई, कुछ भी करना, क्राइम नहीं करना, कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ क्या होता है कि आप लोग क्राइम से बच जाना, और आप लोग अच्छे खासे स्टडी करते रहिए ना, कितना मजा आता है स्टडी पढ़ने में, कितना मजा आता है, कुछ भी करिए लेकिन आप लोग पढ़ाई बस करिए, क्राइम श्राइम के चक्कर में नहीं पढ़ना है। लेकिन आर्टिकल 21 कहता है कि आपको प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता मिलेगा, और आर्टिकल 22 कहता है कि ना जब आप कर लोगे ना तो आपको खींच के पुलिस ले भी जाएगा, वारंट देगा, बिना वारंट के भी खींच ले जाएगा। ये भी होता है। 24 घंटे अपने पास रखेगा, और 24 घंटे के पास किसी मजिस्ट्रेट में, किसी भी जज के सामने, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे कोर्ट में ले जा करके पुलिस खड़ा करेगा। लेकिन उसका वो गिनती नहीं होगा। अगर संडे पड़ गया तो आपको गिनती नहीं होगा, कहीं गाड़ी खराब हो गई तो गिनती नहीं होगा। बस ये कहा गया है कि 24 घंटे में आपको भेज दिया जाएगा, और रिपोर्ट दिखाया जाएगा कि भाई इस कारण हम यहाँ पे फंस गए थे। पुलिस दिखा देगा कि हम 24 घंटा से एक्स्ट्रा 48 घंटा कर दिए, 36 घंटा कर दिए, तो इस कारण आपको वहाँ पे आप अगर सक्षम हैं, मतलब जान जाइए, समझिए कि आपको बृहस्पतिवार को पकड़ लिया और आपको शुक्रवार को अगर नहीं ले जाया गया तो आप कहोगे कि मुझे ले चलो, नहीं तो मार के पुलिस वाले खराब कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वकील कर सकते हो। वकील कैसा वकील? वकील आप चाहे अपने हिसाब से प्राइवेट कर लो या अपने हिसाब से कोई सरकारी वाला कर लो, सरकारी करो या प्राइवेट करो, जैसे आपके पास मनी। देखो, सरकारी तब होता है, सरकारी अपने स्वयं लड़ते हैं सब, आपके पास जब कोई वकील नहीं है, प्राइवेट आपके पास कोई वकील नहीं है ना, तो सरकारी वकील आकर के आपसे मतलब कि आपका केस देख सकते हैं। तो क्या वो जीतेंगे? खाक जीतेंगे। जिसको पैसा मिलेगा वही काम करता है, जो जिसको पैसा नहीं मिलता है वो कौन सा काम करता है। तो ये तो आपने समझ गए भैया। ठीक है, यहाँ पे निवारक निवृत्ति, यानी अपराध करने से पहले आपको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, गिरफ्तार कर लिया गया अपराध करने से पहले, क्यों भाई? कोई वारंट नहीं, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं, शक के बस पर आपको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप क्या करोगे? कितने दिन तक आपको रखा जाएगा? 3 महीने तक। आपको कितने दिन तक? 3 महीने तक डाल दिया जाएगा थाने में, 3 महीने तक सड़ो। लेकिन 3 महीने से पहले अगर होता है, 3 महीने के बाद अगर आपको रखता है, तब आप लोग क्या करोगे? इसके लिए क्या करोगे? वकील करोगे, जाकर के वकील से दिखवाओगे, भाई वो तो करना ही पड़ेगा। तो 3 महीने के बाद अगर 3 महीने से एक्स्ट्रा भी ये कर सकता है, या शक के बस पे किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब एनएसए लगेगा तब एनएसए में शक के बस पे एनएसए लगा दिया जाता है। कुछ भी बोल दो थोड़ा सा सरकार के प्रति, क्या कुछ किसी चीज के प्रति, एनएसए लगा इसके ऊपर, एनएसए लगा दे। भैया क्यों एनएसए लगा दे? कोई कुछ भी बोले एनएसए लगा दे, ऐसा थोड़ा ना होता। कोई शक के बस पे, मान लीजिए कोई कह दिया कि ना आज हम प्रधानमंत्री को उड़ा देंगे, कोई सुन गया प्रधानमंत्री को उड़ाने वाला है, या झूठ मूठ कोई कह दिया जा करके ये फला आदमी प्रधानमंत्री को आज उड़ाने वाला है, गिरफ्तार कर लेगा। काहे ऐसे करोगे भाई? किसी को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है? कितना तेज हो तुम लोग। तो गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा ठीक है भैया, ये तो आपको समझ में आया। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं, किस तरीके से अपराध के बाद भी और अपराध के पहले भी, अपराध के पहले भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। सब लोग पुलिस से और सब लोग कोर्ट में डरते हैं, लेकिन आपको डरने की बात क्या है?
अब जो डर लगता है, ये चीज सुनिए, कहा जाता है कि आपको इंट्रोगेशन के लिए ले गया है, पुलिस ले गया इंट्रोगेशन के, मतलब क्या होता है ये, यानी आपको पूछताछ के लिए ले गया है। भाई अब मानो दो लोग आपस में युद्ध कर लिए, मार कर लिए हो, दो लोग आपस में अगर मार कर लिए हो तो इसके लिए क्या करेगा पुलिस? सर मान लीजिए आपस में थोड़ा थोड़ा फोड़ लिए हो, मार पीट कर लिए, वो 24 घंटे कहाँ से ऊपर रखेगा ही नहीं, भेज देगा सॉरी। क्या करेगा वो? आप लोग गए वहां पे, दोनों पक्ष को बुलाएगा, दोनों ने मार किया, दोनों पक्ष को बुलाएगा, दोनों को बुलाएगा, समझाएगा काहे के परेशान तुम लोग किए हो, कुछ पैसे दो और जाओ, और पूछताछ करेगा क्यों लड़े थे तुम, तो कह दिया कि ये मुझे देख रहा था, तो बोले क्यों तुम मुझसे देख रहे थे, तो मुझे सुंदर लग रही, मतलब कुछ भी हो, सुंदर लग रही थी, सुंदर लग रहा था, कुछ भी है भाई, आपस में आदमियों की बात हो रही है, औरतों लड़कियों की बात नहीं करना है। औरतें और लड़कियां बहुत समझदार होती हैं, सभ्य होती हैं, ये बहुत कुछ है, ये न रहे तो समझ लीजिए, अब समझ लीजिए आप। तो फिर उसके बाद में औरतें और लड़कियां की बात नहीं करनी है, ये सब ठीक ठाक है। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके विषय में भैया, जब अब पूछताछ के लिए ले गया है, अब मार मार छाती पीट पीट, सीना पीट पीट, रोया जा रहा है, ले गया उसको पुलिस पकड़ के ले गई। अरे रोना धोना ना है, रोना धोना बिल्कुल ना है, चुप रहो ना, वो गया है भाई, अब पूछताछ करेगा, 2000 तुम दे दो, 4000 तुम दे दो, 5000 तुम दे दो, पुलिस वाला खाएगा, कहेगा जाओ, जा 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 जा, डेटवा तारीखिया लिख लेगा, कहेगा जाओ तुम लोग अब दोबारा ना करना लड़ाई, क्योंकि लड़ाई करोगे तो फिर पकड़ के लाएंगे, इस बार यहाँ ना कोर्ट में ले जाएंगे, इस बार तुम जब बहुत ज्यादा लड़ते हो। तो ये पूछताछ के लिए लेके जाते हैं सब। तो यही है कि भैया अगर पूछताछ के लिए ले गए तो कह दो परिवार में, भैया सीना पीट पीट न रो, सीना पीट पीट रोने की कोई जरूरत नहीं है, फिर हम आ जाएंगे, जा रहे हैं, पूछताछ होगा, 1 घंटे 2 घंटे रखेगा, ज्यादा अगर किसी को मार दिए होंगे तो 2 लाठी मारेगा, 2 डंडा देगा, फिर भेज देगा, कुछ नहीं करेगा। फिर एक चीज और कहता क्या है कि एक कस्टडी में रखना। कस्टडी क्या होता है भैया? कस्टडी क्या होता है? मान लीजिए कि कोई छात्र है, हंगामा बहुत सारे छात्र कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई एक मतलब मान लीजिए टीचर हो, एक उसका लीडर हो, सबके सब अब उसको उठा ले गया। अब इतने जनते को संभालने से पहले एक को तो उठाएगा ही, अब एक को उठाएगा जो मेन है, पकड़ लिया उसे, उठा ले गया, तो इसी को कहा जाता है क्या चीज? कस्टडी में ले गया है। कहाँ ले गया है? कस्टडी में, बंद कर दिया कुछ देर खातिर के, और कहेगा देखो भैया काहे के परेशान कर रहे हो तुम, छात्र परेशान हैं, ये फॉर्म नहीं निकला, वो नहीं निकला, वो नहीं निकला, हंगामा कर रहे हैं, ये सारे कुछ जला रहे हैं, मान लीजिए कि ट्रेन जला दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं, हंगामा कर पुतला फूंक दे रहे हैं, हंगामा पे हंगामा, हंगामा पे हंगामा, इनको रोकना है तो किसी तरीके से रोकना ही तो पड़ेगा। लेकिन भैया जब अगर तुम लोग नहीं निकालोगे वैकेंसी तो बच्चे तो परेशान होंगे ही, वैकेंसी के लिए तो सब लोग लड़ाई करते हैं, ट्रेन फूंक दो तो वैकेंसी के लिए, लेकिन भैया फूकना नहीं, मैं ये ना करूँगी तुम फूक दो जा करके, ये ऐसा काम नहीं करना कभी भी, नहीं तो बड़ी बवाल होगा, कहे कौन सी मैडम है रे ये पढ़ाती है। तो आप लोग सोच समझ के कुछ काम करना, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इस तरीके से ले गया उसे, भैया उसे कस्टडी में ले गया, सब कस्टडी में ले गया। अरे कोई कस्टडी नहीं गया, कुछ देर बंद कर दिया, कुछ देर से पूछताछ किया कि देखो ऐसा मत करवाओ, अपने इन छात्रों को समझा लो या अपने इस लेबरों को समझा लो, भैया देखो तुम लोग समझा लो, वो समझा के एकदम इकट्ठा ढंग से रहो, ठीक है, समझा दिया गया। तो यही होता है कस्टडी, बस छोड़ दिया उसे ले जाकर, हो गया कस्टडी। अब देखते हैं अरेस्ट करना। अब किसी को अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट का मतलब तो समझते ही हो, किसको अरेस्ट किया है? वारंट भेज करके अरेस्ट कर लिया। अरे अरेस्ट उस समय भी करेगा जब वारंट नहीं भेजेगा, तब भी कर देगा, उसे गिरफ्तार कर लेगा। पुलिस क्या करती है? गिरफ्तार कर लेती है। क्या पुलिस सारा फैसला सुना देती है? पुलिस सारा फैसला नहीं सुनाती है, वो तो कोर्ट में बैठा जज सुनाता है, जज कोर्ट में बैठा हुआ जज सुनाता है कि आपने जो अपराध किया है ये सच में सही है कि ना। लेकिन इसके लिए पुलिस क्या करती है? गिरफ्तार तो कर ली, अरेस्ट कर ली, अब कोर्ट में ले जाकर के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ले जाकर के पेश कर दी। अब कोई सबूत उसके पास है ही नहीं, लेकिन वो अरेस्ट कर ली है और ले जाकर के आपको कहाँ पे खड़ा कर दी है? मेन आपको जज के सामने खड़ा कर दिया पुलिस। अब कह दिया कि जज साहब ये जो बंदा है ना,
इसने उसको इतना मारा था, इतना कि इसका हाथ काट दिया है, पैर काट दिया है, सर फोड़ दिया है, मार दिया है, जान से मार दिया है, मर्डर कर दिया है, रेप कर दिया है। तो जो भी उसको दिया जाएगा वो उसको सारा चीज बता दिया गया। कहा कि अरे ऐसे तूने इतना काम कर दिया, इधर क्या करेगा आप उसके लिए? भाई करेगा क्या जज? जज कहेगा कि सबूत वबूत कुछ है? सबूत तो ना है। अच्छा ठीक है, सबूत ना है, फिलहाल में इसके रखते हैं। अच्छा उसको अभी फिलहाल में जेल में डाल दिया गया। अब लेकिन जेल में डाला जाएगा तो अब पुलिस कहेगा, अब जज कहेगा कि तुम सबूत जुटाओ जा करके। कहेगा कि ठीक है। पुलिस कहेगा क्या ठीक है। तो जब पुलिस जाएगा जज के पास तो जज कहेगा, दूसरे दिन जाएगा या चौथे दिन जाएगा तो कहेगा कि ये जज साहब जो दिए थे तुम्हें ना वो जो अपराधी को, उस अपराधी से थोड़ा बहुत पूछताछ करना है, दे दीजिए। तो अब जज साहब कहेंगे कि ठीक है ले जाओ। तो उसी को कहा जाता है पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड पे ले लिया और रिमांड पे लेके इसका रिमांड निकाल दिया। ठीक है, अब इसको 15 दिन के लिए पुलिस जज भेज देता है, कहता जा 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 जा, यहाँ तो तेरा सेवा हो रहा है जेल में, जेलर तो तेरा सेवा कर रहा है, लेकिन तू जाएगा पुलिस रिमांड में तो रिमांड पे अच्छा से रिमांड लेगा। जब पुलिस वाले जाते हैं सब पुलिस तो रिमांड पे ले जाते हैं जांच पड़ताल करने के लिए, ना बताते हैं, मार धो धो के उल्टा लटका लटका के धो देते हैं, मार देते हैं। लेकिन जब जज के सामने ले जाएगा ना तो कहेगा कि कह देना कुछ नहीं हुआ है, फिर लाएंगे रिमांड पे, फिर मारेंगे। तो तुम लोग एक बात ध्यान देना, जब पुलिस रिमांड पे ले जाएगी तो पक्का धोएगी, लेकिन अगर जेल में हो तो कोई नहीं धोएगा। कौन धोएगा? वहां कौन है मारने वाला? जेलर। जेलर के पास इतना टाइम है, इतने कैदी हैं, किसको किसको मारने जाएगा? जेलर थोड़ा ना मारता है, जेलर नहीं मारता है जेल में। जेल में तो बस आपस में ही जो बड़े हो गए, गुंडे हो गए, वही में आपस में ही करते हैं सब, जो थोड़ा सा नॉर्मल है उसको खींच लेते हैं सभी, आपस में अपराधी जो है वही। तो पुलिस रिमांड पे ले जाता है। तो देखो पुलिस रिमांड एक अलग होता है, अरेस्ट अलग होता है, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी अलग होता है। जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है भैया? जेलवा में ले जाके ना, जेल में, क्योंकि अब उधर से आया, बता दिए पुलिस रिमांड पे ले गया ना, लेके आया 14 दिन में लेके हाजिर भरा दिया। जज साहब इसने तो बड़ा भारी अपराध किया था, देखिए ना पूरा सबूत है हमारे पास, देखिए ये पूरा सबूत हमारा, ये इसने जो सर फोड़ा था ये देख लीजिए, इसने जिस बंदूक से मारा था ये मिला है, इसका फिंगरप्रिंट्स मिला है, मान लीजिए उसने रेप किया है, देखो इसने जो रेप किया था उसका सबूत मिला है, डॉक्टर रिपोर्ट मिल गया है, सारा चीज ला करके अगर पुलिस के सामने कर, जज के सामने पुलिस रख दिया ना, तब कहेगा इतना भारी अपराध, इधर इतना भारी अपराध, चल उसे भेज दो। कहाँ पे? जुडिशियल कस्टडी में, उसे जेल में भेज दो, जेलर के पास। तब वहां से उसे सजा सुना दिया जाता है, कौन सा धारा उसके ऊपर लगा दिया जाता है, तो ये सब धारा लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो आपको क्या इंट्रोगेशन आपको समझ में आया? आपको कस्टडी समझ में आया? और जो अरेस्ट करते हैं वो समझ में आया? पुलिस रिमांड समझ में आया? जुडिशियल कस्टडी समझ में आया? समझ में आया कि ना समझ में आया? भैया क्यों ना समझ में आएगा? हैं? देखो ध्यान से रहे, इतना ध्यान देना कि इंट्रोगेशन होता है, इंट्रोगेशन में सिर्फ पूछताछ होता है। जब आप कोई अपराध कर लिए हो, इस अपराध के लिए अगर आप जाते हो भैया, तब तो ये बड़का अपराध है, वारंट भेजा जाएगा। लेकिन छोटा मोटा अगर आप कर लेते हो, गाँव में होता है छोटा मोटा, गाँव में शहरियों में छोटा मोटा हो जाता है, आपस में मार नचौल बारूल का कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, बालूल नचा नची। अब देखो जब पुलिस ले गया पूछताछ करने के लिए, घरवा औरत क्या करती है? मार यहाँ 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 चिल्लाती हैं। चिल्लाने की जरूरत क्या है? चिल्लाना उल्लाना नहीं है, पूछताछ करने ले गया है, रो नहीं, मारेगा थोड़ा ना ले जा करके, अरे झापड़ मारेगा भी तो क्या करोगे? ऐसे रो के चुप करा दोगे उसे नहीं मारेगा पुलिस के सामने कितना भी रो तो पुलिस वैसे ही निर्दयी होते हैं लोग, कभी कोई पुलिस इतना निर्दयी होता है कुछ कहने लायक नहीं, ठीक है। तब कोई को तो बढ़िया भी होता है। अब वो पूछताछ किया, छोड़ दिया, ये हो गया आपका इंट्रोगेशन, कर लिया, छोड़ दिया, जाओ जाओ जाओ, पैसे दो, कितना? 2000 4000 दो मुझे। उसके बाद जो ये कस्टडी में रखा, कस्टडी में रखने का मतलब है कि लेके आए, और इतना लोग हंगामा कर रहे हो, पुलिस में अरे स्कूल में छात्र हंगामा कर रहे हैं, पकड़ो एक को, पकड़ के जो मेन है उसको पकड़ो, ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो जेल ले चलो, उसे जेल में थाने में ले जाकर पूछताछ,
कस्टडी में रख लिया। भैया इधर मार हंगामा मचा रहे हैं सब, क्यों ले लिए क्यों ले लिए क्यों ले। गीता फिल्म देखे हो, गीता को उसको उठा ले गए थे, सब कस्टडी में रख लिए थे। भैया पूछताछ होगा, छोड़ दिया जाएगा। फिल्म उलम देखाते हो तो बड़ा ध्यान से देखा करो कि क्या कहता है इसमें, ठीक है। अरेस्ट कर लेना, गिरफ्तार कर लिया, अरे भैया इधर वारंट भेज के गिरफ्तार कर लिया, ले गया, जज के सामने पेश किया, जज सबूत मांगना स्टार्ट कर दिया तो कह दिया ना तो मुझे दे दो। पुलिस रिमांड पे लेकर के गया, 15 दिन के लिए डेट रहता है, 14 दिन में ले जाकर हाजिरी भराता है, जाँच पड़ताल करके उसको दे देता है। इसके बाद वो अपना पुलिस जुडिशियल में भेज देता है, यानी ले जा जुडिशियल कस्टडी में, इसे ले जाके जेल में डाल दो, कुछ दिन तक सड़ेगा, मस्त रहेगा, वहाँ पे घास उस छिलवाना, खूब जा करके काम करेगा। अब डरना है आप लोग नहीं। पहली बात किसी चीज़ से डरना नहीं, डर तो होना ही नहीं चाहिए शरीर में। डर किस बात की, काहे का डर? जब हमें कोई अपराध नहीं किया है तो काहे का डर? पुलिस से कौन डरता है जब अपराध नहीं किया है? तो अपराध करने पर न डर होता है। तुम लोग ये सब समझ लेना। एनएसए क्यों लगाया जाता है? भैया एनएसए तो ऐसा चीज़ है, लगा दिया गया कि 8-9 महीने के बाद वो कश्यप निकला था, मनीष कश्यप बिहार का बंदा है। क्यों बिहारियों को भैया मत ऐसा कराओ तुम लोग। बिहारी बेचारे ठीक है, बिहारी मस्त हैं, बिहारी एकदम मस्त हैं, ठीक है। बिहार के विषय में उल्टा सीधा ना कहना है, उल्टा सीधा नहीं कहना, बड़ी तेज होते हैं। चावल दाल चोखा खा के आ ललटेन के पास बैठ के पढ़ करके यही बिहार के लोग ही IAS IPS या BPSC SDM कलेक्टर यही बन जाते हैं। और बताओ सही कर रही हूँ, राइट है कि ना बात? क्या खाते हैं ज़्यादातर? दाल भात चोखा या फिर चावल दाल चोखा, बहुत अगर तुम बोलो दाल भात चोखा या चावल दाल चोखा खा करके ललटेन दिया के पास पढ़ लेते हैं। लाइट अगर पूरा काट देगा ना, नीतीश कुमार क्या कर दिए, ये क्यों कट गया, इस तरीके से बोल बोल के भी काम चलाना है। पढ़ना है तो पढ़ना है, दिन रात एक कर देना है। और दिन में जाके ना खेतों में काम करते हैं लोग बेचारे, एकदम दबा के काम करेंगे, और दबा के खाओ, दबा के पढ़ो, दबा के सो, लेकिन दबा के पढ़ो। पढ़ना है तो पूरा ढंग से पढ़ो। तो आर्टिकल 22 अब आप लोग भाग 3 जो था, देखो भैया कौन सा भाग कौन सा था? 3। इसमें अधिकार दिया गया है, किसका? मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट कहते हैं जिसको इंग्लिश में। इसी को हम लोग भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं, और इसी को हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। लेकिन हम लोग कितने तक पढ़ लिए हैं? 12 से लेकर के 22 तक हम लोग आर्टिकल इतना तक पढ़ लिए हैं। इसके बाद में ये क्या था भैया? ये स्वतंत्रता का अधिकार है। पहले हम समानता का अधिकार पढ़े थे। समानता का अधिकार कितना था? समानता का 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार आर्टिकल में दिया गया था। ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसको हमने कितने तक 19 से लेकर के टोटल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया। अब हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ना है। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, मस्त में समझे होंगे। अब इसके बाद आप तक यहाँ तक समझ लिए हो यार, समझ लिए हो। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।